बॉलीवुड के ड्रग्स केस में एनसीबी ने आज एक और बड़े नाम को हिरासत में ले लिया है। ड्रग्स केस में बड़ा कदम उठाते हुए एनसीबी की टीम ने अभिनेता एजाज खान को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में एजाज खान राजस्थान से मुंबई लौटे थे, जिसके तुरंत बाद ही एनसीबी की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रग्स केस में ड्रग पेडलर फारूक बटाटा के बेटे शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता एजाज खान का नाम सामने आया था। एजाज खान पर बटाटा गैंग का हिस्सा होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि एनसीबी की टीम एजाज की अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। बताया जाता है कि शादाब बटाटा मुंबई की बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करने का काम करता था। शादाब के बड़े अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी संपर्क होने की खबरें हैं। आज की तारीख में वो मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। इस ड्रग्स की दुनिया का पूरा कामकाज अब इसके दो बेटे संभालते हैं। देश में तेजी से बढ़ रही कोरोना महामारी के बीच बुधवार सुबह राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आई है। अस्पताल में बुधवार सुबह अचानक से आग लग गई, जिस वजह से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सफदरजंग अस्पताल के मेन आईसीयू वार्ड में आग लगी थी। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उस वक्त कई मरीज भी मौजूद थे। आग लगने के तुरंत बाद ही 50 से ज्यादा मरीजों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि सफदरजंग अस्पताल में यह हादसा सुबह करीब 6 बजे के आसपास हुआ, जिसके बाद आग लगने की सूचना मिलने के तुरंत बाद ही अस्पताल प्रबंधन ने बचाव दल को सूचित किया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आईसीयू और उसके आसपास कूलिंग का काम चल रहा है। जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो 3 मंजिला है। आग पहले फ्लोर पर लगी थी। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान से पहले एक भीषण हादसा हुआ है। कोलकाता में स्ट्रैंड रोड पर एक इमारत की 4थी मंजिल पर आग लग गई। बता दें, कल यानी 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होना है। पश्चिम बंगाल में होने वाले दूसरे चरण में 4 जिलों की कुल 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इन 30 सीटों में 9 विधानसभा सीट पूर्वी मेदिनीपुर जिले की हैं, जबकि बांकुड़ा की 8 सीट, पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीट और साउथ 24 परगना की 4 सीटों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 2016 के विधानसभा चुनाव में साउथ 24 परगना क्षेत्र में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार का समीकरण काफी बदला हुआ है। बता दें, बीजेपी को इस इलाके से काफी उम्मीदें हैं। पश्चिम बंगाल में इन दिनों चुनावी माहौल गर्म है। 8 चरणों में होने वाले बंगाल चुनावों में जहां कल दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, तो वहीं अब बंगाल की भूमि पर बंगाल की बेटी यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शानदार वापसी हो गई है। चुनाव प्रचार में घायल होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। आपको बता दें कि बंगाल की सबसे ज्यादा चर्चित सीट नंदीग्राम में मंगलवार को प्रचार प्रसार थमा था, लेकिन प्रचार प्रसार थमने के बाद ही सीएम ममता बनर्जी अपने पैरों पर खड़ी हुई और उन्होंने राष्ट्रगान भी गाया। बताया जा रहा है कि इस दौरान टीएमसी के 2 नेता उन्हें पकड़े हुए थे, जिनके सहारे वे मंच पर खड़ी रहीं और राष्ट्रगान गाने में अन्य का साथ देती रहीं। याद दिला दें कि चुनाव प्रचार के दौरान ही एक रैली में ममता बनर्जी चोटिल हो गई थी, जिसके बाद उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तभी से ममता बनर्जी व्हील चेयर पर चुनाव प्रसार कर रही थी। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होना है। दूसरे चरण के मतदान में नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जो बंगाल की सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। क्योंकि नंदीग्राम सीट पर घायल शेरनी अपना दम दिखा रही है, तो वहीं टीएमसी से बागी शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के रथ पर सवार होकर हुंकार भर रहे हैं। लेकिन दोनों दिग्गजों की लड़ाई के बीच एक अन्य उम्मीदवार की एंट्री हुई है। इस अन्य उम्मीदवार की एंट्री ने ममता का पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। दरअसल नंदीग्राम के संग्राम में माकपा के उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी ने एंट्री मारी है। मीनाक्षी पिछले 14 सालों से पार्टी की जमीनी अस्मिता को वापस दिलाने के लिए चुनावी मैदान में कूदी है। मीनाक्षी मुखर्जी के चुनावी मैदान में कूदने के बाद नंदीग्राम का संग्राम त्रिकोणीय हो गया है। माना जा रहा है कि मीनाक्षी के चुनावी मैदान में कूदने से ममता की हार तय हो गई है। हालांकि नंदीग्राम की सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तो 2 मई को ही पता चलेगा, लेकिन रोजगार और औद्योगिकरण जैसे चुनावी वादों के साथ मैदान में उतरी मीनाक्षी मुखर्जी सीएम ममता बनर्जी को कड़ा मुकाबला दे रही है। नंदीग्राम के संग्राम में मुख्यमंत्री ममता का दावा है कि नंदीग्राम उनका ही होगा, तो वहीं शुवेंदु अधिकारी भी अपनी जीत का दावा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि नंदीग्राम की आवाम को रोजगार चाहिए। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पिछले सालों में युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई। ऐसे में मीनाक्षी का रोजगार देने का वादा ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी दोनों को ही परेशानी में डाल सकता है। नंदीग्राम के संग्राम में कूदी मीनाक्षी मुखर्जी के हल्लाबोल से राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। मीनाक्षी 2007 का बदला लेने चुनावी मैदान में उतरी हैं। दरअसल नंदीग्राम बाजार में स्थित माकपा के पार्टी कार्यालय में 2007 में भूमि अधिग्रहण आंदोलन के दौरान आग लगा दी गई थी, जिसके बाद पार्टी के कार्यालय को 2009 में फिर से खोला गया था। ऐसे में मीनाक्षी को माकपा की खोई हुई जमीन वापस हासिल करना जरूरी है।
मीनाक्षी ने कहा है कि अगर वो चुनाव जीतती है तो वो राज्य में निवेश वापस लाने का काम करेंगी। मीनाक्षी ने दावा करते हुए कहा है कि नंदीग्राम की जनता उनके समर्थन में है। मीनाक्षी मुखर्जी माकपा की दिग्गज नेता है। वह मूल रूप से कुल्टी वर्धमान की रहने वाली हैं। मीनाक्षी मुखर्जी DYFI की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष हैं। मीनाक्षी का जन्म 1984 में हुआ था। उन्होंने वर्धमान विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की थी। मीनाक्षी ने रोजगार को लेकर कई बार आंदोलन किया और लाठीचार्ज का भी सामना किया, जिसके बाद से ही मीनाक्षी बंगाल की राजनीति में चर्चा में आ गई थी और अब ममता शुभेंदु जैसे दिग्गजों सीधी टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है। पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये 2 मई को पता चलेगा, लेकिन बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नाम के संकेत दे दिए हैं। ये संकेत कोई और नहीं बल्कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बयान में दिया है। दिलीप घोष के बयान से साफ हो गया है कि बंगाल में अगर बीजेपी सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बंगाल बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन बीजेपी दिलीप घोष को राज्य का मुख्यमंत्री बनाएगी, इसकी अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल दिलीप घोष ने अपने एक बयान में कहा है कि पार्टी ये फैसला करेगी कि बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने आगे कहा कि जरूरी नहीं है कि कोई विधायक ही मुख्यमंत्री बने, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ममता मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय भी वो विधायक नहीं थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पेट दर्द की शिकायत के बाद 28 मार्च को अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिसके बाद आज डॉक्टर्स ने उनकी एंडोस्कोपी की है। बताया जा रहा है कि शरद पवार के ऑपरेशन को लेकर भी डॉक्टर्स आज बता सकते हैं। 28 मार्च को जब शरद पवार को मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तो जांच में पता चला था कि पवार को गॉल ब्लैडर की समस्या है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि शरद पवार को उनके ऑपरेशन से पहले पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें, शरद पवार जो ऑपरेशन होना है वो पहले से तय था, लेकिन उस सर्जरी के पहले ही उन्हें पेट में दर्द हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। बता दें, पवार का ये पहला ऑपरेशन नहीं है। 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें पता चला था कि उनके मुंह का कैंसर है। इलाज के लिए वो विदेश भी गए थे, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उनको भारत में ही इलाज कराने की सलाह दी। बताया जाता है कि शरद पवार से 6 डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उनके पास सिर्फ 6 महीने का ही समय है, वो अपने बचे हुए काम पूरे कर ले, लेकिन शरद पवार ने हार नहीं मानी और वो कैंसर से जंग जीत कर वापस राजनीति के मैदान में आए और उन्होंने एक ऑपरेशन के बाद केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। बता दें, शरद पवार को राजनीतिक क्षेत्र का काफी अनुभव है।